हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक सोरियासिस है। सोरियासिस को हम हिंदी नोट्स के साथ समझेंगे। इसमें हम बात करेंगे सोरियासिस जो है उसके कारण, ये किन कारणों से होता है, एक सोरियासिस के लक्षण, एक सोरियासिस जो है उसके प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है, सोरियासिस जो है उसके अंदर कौन कौन सी जाँचें की जाती है, एक सोरियासिस का मेडिकल मैनेजमेंट मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, और सोरियासिस जो है उसके अंदर क्या नर्सिंग केयर देनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोरियासिस जो है वो होता क्या है। तो सोरियासिस जो होता है वो त्वचा का एक दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक रहने वाला असंक्रामक प्रदाह होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इसमें स्किन जो है उसके ऊपर चांदी के समान रंग के शल्क जो होते हैं उससे ढके हुए चकत्ते बन जाते हैं। मतलब एक प्रकार से यह क्रोनिक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, स्किन जो है उसके ऊपर चकत्ते बनते हैं और ये जो चकत्ते होते हैं वो चांदी के समान शल्क जो होते हैं उससे ढके हुए होते हैं। सोरियासिस के अंदर स्किन जो है उसके साथ साथ नाखून और जॉइंट जो होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। सोरियासिस के कारण से जॉइंट जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। ये तो सोरियासिस क्या होता है वो हो गया। अब बात करते हैं सोरियासिस जो है वो किन कारणों से होता है, इसके कॉज। तो सोरियासिस का वास्तविक कारण जो है वो तो अज्ञात है, मतलब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि सोरियासिस किन कारणों से होता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो सोरियासिस की संभावना को बढ़ा सकते हैं या इसके लक्षण को गंभीर कर सकते हैं। सोरियासिस को ट्रिगर करने वाले जो फैक्टर होते हैं उसमें एक तो आनुवंशिकता होता है, हेरिडिटी होता है। आनुवंशिकता मतलब यदि परिवार में किसी को सोरियासिस है तो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, खास करके बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस करके एक बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी सोरियासिस हो सकता है। तीसरा बार बार चोट लगना, रिपीटेड इंजुरी होना, कि बार बार यदि चोट लगती है तो उस जगह पर भी सोरियासिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चौथा मौसम के अंदर बदलाव जो होते हैं, मतलब अचानक से मौसम में चेंजेस होते हैं, जैसे कि सर्दियों का मौसम आता है तो सर्दियों के मौसम के अंदर सोरियासिस के लक्षण जो होते हैं और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। पांचवा कुछ दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है, जैसे कि लिथियम है, क्लोरोक्विन है, बीटा ब्लॉकर है, कि ये भी सोरियासिस जो है उसके लक्षणों को गंभीर कर सकती है। छठा मानसिक तनाव होता है। मानसिक तनाव सोरियासिस पैदा तो नहीं करता लेकिन सोरियासिस के लक्षण जो होते हैं उसको गंभीर कर सकता है। सातवां कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है उसका सेवन बंद करना, कि अचानक से कोई व्यक्ति लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सेवन कर रहा है और अचानक से बंद कर देता है तो उसके कारण से भी सोरियासिस के लक्षण जो होते हैं वो गंभीर हो सकते हैं। एक आठवां धूम्रपान या शराब का सेवन है। तो धूम्रपान शराब के कारण से भी सोरियासिस जो है उसके लक्षण और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, उसको ट्रिगर कर सकता है। नौवां हार्मोन में बदलाव होता है कि हार्मोन के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, खास करके प्यूबर्टी के टाइम, मेनोपॉज के टाइम या प्रेगनेंसीज के दौरान जो हार्मोन में बदलाव आते हैं तो उसके कारण से भी सोरियासिस के लक्षण गंभीर हो सकते हैं। एक देखा गया कि मोटे व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर सोरियासिस की संभावना ज़्यादा होती है, मतलब मोटापा जो है वो भी एक सोरियासिस का कारण बन सकता है। तो ये तो सोरियासिस जो है उसके रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं सोरियासिस जो है उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब इसके सिम्टम। तो सोरियासिस जो है उसके अंदर सिम्टम जो दिखाई देते हैं उसके आधार पर इसके टाइप दिए गए। तो टाइप के आधार पर यदि लक्षण अगर देखते हैं तो उसमें एक तो प्लेक सोरियासिस होता है, जिसको हिंदी में चकत्ता सोरियासिस कहते हैं। प्लेक सोरियासिस जो होता है वो सोरियासिस का सबसे सामान्य प्रकार होता है, मतलब सभी प्रकार जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होने वाला प्लेक सोरियासिस होता है। लगभग 80 से 90% लोग जो होते हैं वो प्लेक सोरियासिस जो होता है उससे प्रभावित होते हैं। प्लेक सोरियासिस के अंदर क्या होता है कि स्किन जो है उसके ऊपर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। ये जो लाल रंग के जो चकत्ते बनते हैं उसके ऊपर सफ़ेद चांदी जैसी पपड़ी जो होती है वो जम जाती है। सामान्यतः ये चकत्ते जो बनते हैं वो कोहनी है, घुटने हैं, सिर है या पीठ जो है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। चकत्ते जो होते हैं उसके आसपास की स्किन जो होती है वो लाल हो जाती है। कभी कभी ये चकत्ते जो होते हैं उसके अंदर खुजली भी होती है और जलन भी होती है। इसके अलावा नाखून जो होते हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। नाखूनों के अंदर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिसको पिटिंग नेल कहा जाता है। ये गड्ढे जो होते हैं वो ठीक वैसे ही होते हैं जैसे नाखून के ऊपर ऑयल की बूंद जो है वो जमा होती है, उस तरह दिखाई देते हैं। कभी कभी स्किन के ऊपर जो चकत्ते होते हैं वहाँ से खून भी आ सकता है या फिर खून जो होता है वो बूंदों के रूप में वहाँ पर जमा हो सकता है, उसको ओजिंग कहा जाता है। तो ये तो प्लेक सोरियासिस जो है वो हो जाएगा। दूसरा पेस्टुलर सोरियासिस होता है। पेस्टुलर सोरियासिस के अंदर स्किन जो है उसके ऊपर छोटी छोटी मवाद जो होता है पर उससे भरी हुई फुंसियाँ बन जाती है जिसको पेस्टुल कहा जाता है। फुंसियाँ जो होती है उसके आसपास की त्वचा जो होती है वो लाल कलर की हो जाती है। इसमें फुंसियाँ जो होती है वो हाथ और पैर जो इसके जो तलवे होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बनती हैं।
तीसरा गुटेट सोरियासिस होता है, जिसको बूंदाकार सोरियासिस कहते हैं। गुटेट सोरियासिस के अंदर स्किन के ऊपर छोटे छोटे लाल रंग के दाने बन जाते हैं, मतलब रशेस बन जाते हैं। ये रशेस ठीक वैसे जैसे डायपर रश होते हैं या गमोरिया होते हैं उस तरह दिखाई देते हैं। इसमें शरीर का ज़्यादातर भाग जो होता है वो प्रभावित होता है, लेकिन विशेष करके धड़ होता है, हाथ होता है, पैर जो होता है वहाँ पर ज़्यादा होता है। यह बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। ये मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, खास करके स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाए, जिसको स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं, तो उसके बाद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चौथा एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस होता है। एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस जो होता है वो स्टेरॉइड का सेवन अचानक से बंद करने के कारण से होता है। इसमें स्किन जो होती है वो लालिमा युक्त मतलब रेड हो जाती है, साथ ही साथ नाखून जो है उसके अंदर भी बदलाव होते हैं। इसके अलावा जहाँ पर चकत्ते बनते हैं वहाँ पर तेज खुजली होती है, वहाँ पर सूजन भी होती है, एवं दर्द जो है मतलब पेन जो है वो भी हो सकता है। पांचवा नाखून मतलब नेल सोरियासिस होता है। नाखून सोरियासिस में केवल नाखून जो होते हैं वही प्रभावित होते हैं। इसमें नाखून जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं, जिसको पिटिंग नेल कहा जाता है। नाखून जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, मतलब नाखूनों की प्लेट जो होती है वाइट कलर की हो जाती है। एक नाखूनों की जो प्लेट जो होती है उसके अंदर अतिवृद्धि होती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। नाखून जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, कभी कभी ये नाखून जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं और भद्दे हो जाते हैं। तो ये तो सोरियासिस जो उसके टाइप मतलब प्रकार जो है वो हो जाएंगे और उसके लक्षण हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोरियासिस का निदान मतलब इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सोरियासिस जो है उसके निदान के अंदर एक तो चिकित्सा इतिहास जो होता है वो लिया जाता है। सेकंड स्किन जो उसका निरीक्षण किया जाता है। स्किन के निरीक्षण के अंदर चकत्ते जो उनको देखा जाता है, चकत्तों के आधार पर ही सोरियासिस उसको डायग्नोस किया जाता है। एक ब्लड जो इसकी जाँच की जाती है, ब्लड की जाँच के अंदर TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट और ESR जो होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है उसको देखा जाता है। इसके द्वारा सोरियासिस का कारण जो उसका पता लगाया जाता है। एक बायोप्सी जो है वो की जाती है, बायोप्सी के द्वारा भी सोरियासिस के कारण का पता लगाया जाता है। एक यूरिन टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है सोरियासिस जो इसका मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो लोकल टॉपिकल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है, मतलब चकत्तों के ऊपर लगाने का दवाई जो है वो दी जाती है। चकत्तों के ऊपर लगाने की दवाई में एक कोलतार ऑइंटमेंट होता है। कोलतार ऑइंटमेंट जो होता है उसको रात भर लगाकर छोड़ दिया जाता है और सुबह गुनगुने पानी से धो लिया जाता है। एक त्वचा के ऊपर इमोलिएंट जो होते हैं जैसा कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, पेट्रोलियम जेली है इत्यादि लगाने के लिए दी जाती है। एक कैल्सिपोट्राइन करके होता है, ये विटामिन D होता है, उसको दिया जाता है। ये भी मेनली सोरियाटिक सेल जो है उसकी ग्रोथ को कम करने का काम करता है। एक एंथ्रालिन होता है, एंथ्रालिन ऑइंटमेंट जो होता है ये भी सोरियाटिक सेल जो उसकी ग्रोथ को कम करता है। एक टेजोरोटेन करके होता है, ये टेजोरोटेन करके ड्रग होती है, ये भी रात भर चकत्तों ऊपर लगाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा सेकंड खाने की दवाइयाँ जो होती है सिस्टेमिक ड्रग वो दी जाती है। खाने की दवाइयों के अंदर एक तो मेथोट्रेक्सेट जो है वो दिया जाता है। मेथोट्रेक्सेट जो होता है वो सोरियाटिक सेल जो होती है उसको ग्रोथ को कम करने का काम करता है। एक ओरल रेटिनॉइड जो है वो दिए जाते हैं। ओरल रेटिनॉइड जो होते हैं वो भी सोरियाटिक सेल को सप्रेस करने का काम करते हैं। एक साइक्लोस्पोरिन दी जाती है। साइक्लोस्पोरिन जो होता है वो इन्फ्लामेशन जो होता है उसको कम करता है। एक इंजेक्शन केनाकोड जो है वो दिया जाता है। केनाकोड जो होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, ये भी इन्फ्लामेशन जो होता है उसको कम करने का काम करता है। मेथोक्सीसोरेलाइन करके ड्रग होती है वो भी इसमें दी जाती है। इसका प्रकाश चिकित्सा या फोटोथेरेपी होता है। फोटोथेरेपी के अंदर मेनली फोटोसेंसिटाइजिंग ड्रग होती है, मेथोक्सीसोरेलाइन होता है, ये दी जाती है। ये ड्रग जो होती है वो सुबह के समय 6 से 8 के बीच में ली जाती है और इसको लेने के लगभग 2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट के लिए धूप जो है वो या फिर विशेष प्रकार के अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसका एक्सपोजर किया जाता है। तो ये तो हो जाएगा सोरियासिस जो है उसका मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट जो है वो। लास्ट में बात करते हैं इसका नर्सिंग प्रबंधन या नर्सिंग केयर क्या देंगे। तो सोरियासिस जो है उसमें पेशेंट को एक तो गुनगुने पानी से नहाने की सलाह देते हैं। नहाने के बाद स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर जो है वो लगाने की सलाह दी जाती है। एक पेशेंट जो उसको वज़न जो है उसको कम करने की सलाह देनी है। साथ ही मानसिक तनाव जो है वो कम करने की सलाह देनी है। मानसिक तनाव जो है उसको कम करने के लिए उसको योग और व्यायाम जो है वो करने की सलाह देनी है। एक पेशेंट जो है उसको सलाह देनी है कि वो लंबे समय तक पानी के संपर्क में नहीं आए। एक विटामिन और आयरन जो है उसकी गोलियों का सेवन करने की सलाह देनी है। एक पेशेंट जो उसको चकत्ते जो उसको खुजलाने का मना करना है। साथ ही साथ उसके नाखून जो उसको कट करके छोटे कर देना है ताकि खुजली के द्वारा चकत्ते जो है उसको डैमेज नहीं कर दे और वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो जाए। एक पेशेंट को अत्यधिक धूप जो है उससे बचाव करने की सलाह देनी है। पेशेंट को सुबह की हल्की धूप जो है उसका सेवन करना है जो कि 5 से 10 मिनट तक के लिए सलाह देनी। एक पेशेंट को खुशबूदार साबुन है,
परफ्यूम है, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने का मना करना है। पेशेंट को ढीले सूती वस्त्र जो है वो पहनने की सलाह देनी है। पेशेंट जो है इसको शराब और धूम्रपान जो है उससे दूरी बनाने का कहना है। पेशेंट को संतुलित भोजन जो है वो उसको करने की सलाह देने, साथ ही साथ पर्याप्त पानी जो है वो पीने की सलाह देनी है। तो ये तो इसका नर्सिंग प्रबंधन जो है वो हो जाएगा। और ये था सोरियासिस जो है वो। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।